देश में मुख्य तौर पर कश्मीर में ही केसर की पारंपरिक खेती होती है, लेकिन अब नई तकनीक वाली खेती से अनुकूलित वातावरण तैयार कर कहीं भी इसकी खेती संभव हो गई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की एक दंपति ने प्रेरित होकर अपने घर को मिनी कश्मीर बनाकर एरोपोनिक तकनीक से केसर की खेती शुरू की है। 3 महीने में ही दंपति की मेहनत रंग लाने लगी है। केसर के फूल खिल गए हैं और धागे भी तैयार होना शुरू हो गए हैं। इंदौर की नई खिजराबाद कॉलोनी में रहने वाले सैयद फरहान अली ने अपने घर पर अनुकूल वातावरण तैयार कर केसर की फसल उगाने के बारे में बताते हुए कहा कि उनका परिवार पारंपरिक रूप से हरदा जिले के हंदिया गांव में खेती से जुड़ा हुआ है और वे कुछ समय पहले कश्मीर घूमने गए थे, जहां उन्होंने केसर की खेती होती हुई देखी तो उनको मन में भी इसकी खेती का विचार आया। मध्य प्रदेश में केसर की खेती का एक सफल डेमो सैयद फरहान अली और उनके परिवार ने इंदौर में एरोपोनिक्स बिना मिट्टी के विधि से किया है। इसके लिए उन्होंने एक बंद कमरे में ग्रीन हाउस बनाकर लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से 150 किलो बीज मंगवाए। सितंबर में रोपाई के बाद उन्होंने पौधों को जैविक तरीके से संभाला और नवंबर तक पहला फूल आ गया, जिससे लगभग 1 किलोग्राम केसर मिलने की उम्मीद है। उनके सफल परीक्षण पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए लघु उद्योग भारतीय संगठन जिला अध्यक्ष अभय जैन एवं जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश सह प्रभारी मोइन अख्तर खान ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इंदौर लाने में आपको कितनी मेहनत करना पड़ी, संबंध जान के दीजिए। हमने इसे जनवरी से इसमें रिसर्च स्टार्ट की थी और 8 महीने की रिसर्च के बाद हमने इसे सितंबर में प्लान किया और इसे एरोफोनिक टेक्निक से हमने इंदौर में लगाया, जिसमें हमने 150 स्क्वायर फीट के रूम को चुना था और बाद में हमारा इसमें काफ़ी रिस्पांस रहा और अच्छा रिस्पांस रहा। हमने नवंबर 1 में अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट की और अभी हमारी फ्लावरिंग चल रही है। अभी हमारा फ्लावरिंग कहाँ पे करे आपने? हमने इंदौर में खजराने के अंदर इसे किया है। खजराना में मतलब कहाँ, अपने घर पे करे ना? जी, खिजराबाद में हमने अपने घर में ही इसे किया होगा। रूम का साइज क्या था जहाँ पे आपने इतने शू करा? हमने 150 स्क्वायर फीट के रूम से इसे स्टार्ट किया है। परिवार का सहयोग कैसा क्या रहा? नकारात्मक रहा कि सकारात्मक? किस हिसाब से? सकारात्मक सहयोग था। सभी ने इसमें बराबर से मेहनत की है और उसके बाद इसका रिस्पांस अच्छा रहा है। ठीक। वो सारी प्रोटेक्शन के लिए हम वहाँ पर गए हुए थे कश्मीर में। हम फार्मर से मिले, हमने कहा हमारे को इस तरीके से चाहिए, आप ऐसे ही पैकिंग में भेजिएगा। तो हम करीबन वहाँ से आप मान के चलिए कि 6 से 7 फार्मरों में टच में हैं, तो वो हमारे रिलेटिव से के भी टच में हैं। वो कैसे मिल रहे हैं? आप कभी अनजान आदमी जाता है ना, वो ठीक से बताते नहीं है। आपकी जान पहचान नहीं है, वो आपको नहीं बताएंगे ठीक से। हमने देखे हैं वो। हाँ, हर आदमी का अपना सिगरेट्स होते हैं, वो सिगरेट्स को यूज़ करते हैं। वो है ना, वो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं कॉलेज टाइम के, तो वो उनके थ्रू मैंने निकाला। फिर वो वहाँ से निकले ऐसे करके, फिर वो वहाँ आए अनंतनाग से, उन्होंने हमारे को वहाँ पर उनसे दिलवाया। फिर हमारा भोपाल में एक घर है, तो वहाँ पर ऊपर वाला एक कश्मीरी आके रहते हैं वहाँ पर, उनके एप्पल्स के फॉर्म में वहाँ पर कुलचर गाँव सोफिया, वो भी आ गए थे। तो इस करके फिर हम 2 दिन तक वहाँ पर पामपोर में अच्छे से हमने विजिट किया, अच्छे से हमने पूरा हर चीज़ देखी और पूरा हमने इकट्ठा किया वहाँ का। अभी भी हम क्या है कि अभी बीज के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम बीज वगैरह के लिए उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। इसको सेलिंग के लिए वो हमारे को